Good morning everyone, I am Akanksha Kandia and today I am going to take the class of economics. Chapter is correlation analysis. Okay, so by the term correlation analysis, what do you understand? Correlation, जैसा कि word बता रहा है, correlation means रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सिंपल सी बात है कि रिलेशन है और दो वेरिएबल, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएशन क्या है, दो वेरिएबल्स में क्या कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वो हम मेजर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है, हम टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो फर्स्ट इसका मीनिंग जो बताया, कोरिलेशन का मीनिंग होता है एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वो टू वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, पहले ये बताइए। आपकी हाइट बढ़ती है तो वेट बढ़ता है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि हाइट के साथ वेट बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसीलिए रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे ये एक कह सकते हैं और साथ में बढ़ते हैं, राइट, हाइट एंड वेट। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, जो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इफ वन इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो देन इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम आती है, ज़्यादा आती है तो आपके खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं, यहाँ भी आप कह सकते हैं। तो इसको पहले हम कहेंगे टाइप्स में सबसे पहला होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव का जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि जहाँ, इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से और समझ लीजिए। मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं, दोनों एक साथ सोचते हैं, दोनों को एक ही मूवी अगर आपने डिसाइड किया कि हाँ एक ही मूवी देखने जाना है, देन व्हाट वी कैन से कि पॉजिटिव, परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन बोथ द फ्रेंड्स, इजंट इट। रिलेशन तो है एंड रिलेशन है, वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, व्हेन यू आर थिंकिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो इज द केस हेयर ऑल्सो। पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स आप हाइट एंड वेट ले सकते हैं। हाइट एंड वेट एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है क्योंकि। देन यू कैन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों लिंक हैं एक दूसरे से, इनकम होगी तभी खर्चे होंगे। देन प्राइस एंड सप्लाई, प्राइजेस बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ता है। लॉ ऑफ सप्लाई हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उतना ज़्यादा मार्केट में सप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, उन्हें खरीदें। रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, पॉजिटिव के हैं, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों एक ही साथ होते हैं। सेकंड जो टाइप है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेकंड आपका जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है कि भाई दो फ्रेंड्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं, दोनों को अलग अलग मूवीज़ देखने जाना है, दोनों को खाने पीने में भी बिल्कुल डिफरेंट शौक हैं, लेकिन दे आर फ्रेंड्स, दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। सो इज द केस विथ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो नेगेटिव में मतलब आप रिलेटेड भी हो पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं प्राइस एंड डिमांड। नेगेटिव का क्या होगा, प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड क्या होता है, डिमांड कम होती जाती है चीज़ों की, राइट। तो प्राइस और डिमांड रिलेटेड है एक दूसरे से लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। सिमिलरली वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस, एक बढ़ता है एक कम होता है। करंट एंड रेजिस्टेंस, ऑल दीज आर
एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेशन दैट आर नेगेटिव। ओके, अब इसमें एक और टाइप आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर मतलब जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है उसको लीनियर कह दिया गया है, और जो स्प्रेडेड है वो नॉन लीनियर कहा जाता है। तो इसको हम समझने के लिए बेटर होगा कि एक स्कैटर डायग्राम समझें परफेक्ट कोरिलेशन का। परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन में आपका जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, सप्लाई कर्व। सप्लाई कैसी होती है, सपोज ये क्वांटिटी सप्लाइड है और ये प्राइजेज हैं, प्राइस 1 2 3 4 5 बढ़ती जाती है, सप्लाई भी 1 2 3 4 5 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हमारा जब भी सप्लाई कर्व बनेगा ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन में। तो मतलब ये कहेंगे कि जब भी आपका एक स्ट्रेट कर्व आ रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये कहलाया जाएगा परफेक्ट कोरिलेशन। एंड हियर इसकी वैल्यू दे दी गई r इज इक्वल टू 1, जहां परफेक्टली एक ही लाइन में आ रहा है, दैट इज r इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपका नेगेटिव कोरिलेशन को कैसे डिपिक्ट करेंगे एग्जाम्पल में। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव को इस तरह से करेंगे, तो नेगेटिव आपका डिमांड कर्व ले लीजिए, सप्लाई कर्व इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। नेगेटिव में सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड है, और यहाँ पे प्राइस लिख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 के जब 1 रुपीज़ है किसी चीज़ की कीमत तो सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है 5, देन 2 पे 4, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1। तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह का आएगा। ओके, तो इसे कहेंगे r इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड ये हो गया परफेक्टली नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिलेशन ही नहीं है, r कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0। When can it be possible? When two variables are independent of each other, the correlation will be 0। कोई रिलेशन ही नहीं है, आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, और कोई रिलेशन भी नहीं है। सो इन दैट केस द r कैन बी 0, मतलब ना आप रिलेटेड हैं और आपका कोई एक दूसरे से रिलेशन ना होते हुए भी। एंड सपोज इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, इनकम एंड हाइट। इनकम का हाइट से कोई रिलेशन है? आपकी इनकम बढ़ रही है चाहे नहीं बढ़ रही है, आपकी हाइट अलग चीज़ है, इनकम अलग चीज़ है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो स्कैटर्ड बनेगा, एंड दैट कोरिलेशन इज r विच इज इक्वल टू 0। बाकी सारे जितने भी रिलेशंस होते हैं वो डिग्रीज होती है, वो इसके आसपास ही होती हैं। तो इससे हम एक चीज़ तो बता सकते हैं कि r यानी कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। जब भी आपका आंसर आएगा रिलेशन का, वो r इज इक्वल टू -1 to +1 आएगा। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, non-linear, as well as the scatter diagrams of your correlation. Thank you very much.